ज़ीरोधा में आप किसी भी ट्रेड या पोजीशन पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, इसका मैं आज आपको डेमो देने वाला हूं विथ रियल एग्जांपल। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको समझाऊंगा, स्टॉप लॉस लगा कर भी बताऊंगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कितने चार्जेस आपको लगते हैं, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक डेमो ट्रेड ले लेते हैं जिस पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो उसके लिए मैं सर्च करूंगा, जिस भी स्टॉक ऑप्शन या फ्यूचर में आपको ट्रेड लेना है वो आप सर्च कर सकते हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन दोस्तों ये नहीं है, हम सिर्फ डेमो पर्पस के लिए इधर एक ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं अपनी क्वांटिटी लगा लेता हूँ। ये जो इंट्राडे है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इंट्राडे में हम ट्रेड ले रहे हैं और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। मैं राइट स्वाइप करके ये जो ट्रेड है वो ले लेता हूँ। अब हम चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में और उसमें जाएंगे हम पोजीशंस में। तो आपको ये जो पोजीशंस वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आप पोजीशंस वाले सेक्शन में आ जाओगे। ये हमने एक इंट्राडे ट्रेड ले लिया है। अब ट्रेड ले लिया है उसके बाद ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वैसे ट्रेड लेने के पहले भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो पहले कवर ऑर्डर का ऑप्शन हुआ करता था। अब इन्होंने कवर ऑर्डर पता नहीं क्यों पर बंद कर दिया है। तो अब आप ट्रेड लेते समय जो है वो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इन्होंने बना दिया है। तो ट्रेड लेने के बाद ही आप जो है वो स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर एग्जिट का बटन मिलेगा। तो तुरंत आपका जो ये पोजीशन है वो एग्जिट नहीं होगा, तो टेंशन मत लीजिए। एग्जिट के ऊपर क्लिक करिए। एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको इधर जो है वो स्टॉप लॉस का बटन मिल जाएगा। इसको ऑन कर लीजिए सबसे पहले। तो ऑन करने के बाद क्वांटिटी वैसे ही रहने देनी है, इंट्राडे पर ही सिलेक्टेड इसको रहने देना है। अब आपको इधर देखने के लिए मिलती है एक ट्रिगर प्राइस और राइट में देखने के लिए मिलता है इधर एक मार्केट प्राइस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि जब तक ये जो ट्रिगर प्राइस है ये मार्केट में नहीं आती है तब तक आपका ये जो ऑर्डर है वो ज़ीरोधा के पास ही पड़ा रहेगा और वो अपने पास ही ऑर्डर को स्टोर करेगा। तो जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस हिट होती है मार्केट में, आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाता है और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करता है इस पर्टिकुलर प्राइस पे। आप चाहो तो इसको मार्केट पर भी सेट रहने दे सकते हो, या अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो ये जो दो एरो है इसके ऊपर क्लिक करके इसे लिमिट पर भी सेट कर सकते हो। अब लिमिट और मार्केट में इधर फ़र्क क्या है, अगर आप इसे मार्केट पर सेट करोगे और आपका ट्रिगर प्राइस मान लेते हैं कि हमने इधर 962 सेट करके रखा है ट्रिगर प्राइस, तो जब 962 की प्राइस मार्केट में आ जाएगी तो आपका ये जो लिमिट वाला जो प्राइस है जो कि आपको ट्रिगर प्राइस से थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, जिसमें हम या तो आप सेम रख सकते हो या तो थोड़ा नीचे रख सकते हो। लिमिट प्राइस में बोल रहा हूँ ट्रिगर प्राइस से। तो मैं तो मोस्टली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस जो है वो दोनों सेम रखिए। अगर आपको रखना है तो ट्रिगर प्राइस आप थोड़ी ऊपर रख सकते हो, 10-20 पैसे या 5-10 पैसे। उससे ऊपर अगर आप सेट करोगे तो फिर एक बार का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, पर फिर लिमिट प्राइस तक अगर वो नहीं आया तो आपका ऑर्डर फिर पेंडिंग ही रह जाएगा, भले ही आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। तो इसीलिए दोनों आप क्लोजली सेट करिए या सेम ही सेट करिए। अब ट्रिगर प्राइस हमने 962 की लगा दी है और लिमिट प्राइस भी 962 की लगा दी है। अब आपको अगर चार्जेस देखने हैं कि कितने लगेंगे तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ब्रोकरेज कितना है। तो ये जो ब्रोकरेज है ये जब आप बाय करते हो या ट्रेड लेते हो तब भी आपको लगता है, और जब आप एग्जिट करते हो या स्टॉप लॉस लगाते हो तो उस ऑर्डर के लिए भी आपको ब्रोकरेज लगता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है और टोटल चार्जेस जिसमें टैक्सेस वैक्सेस सब मिलाया जाता है ये कितना है ये भी आप इधर देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं इधर स्वाइप टू सेल में राइट स्वाइप कर दूं तो आप देख सकते हो ये जो हमारा ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है और इसे हम मॉनिटर कर सकते हैं इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको ओपन वाले सेक्शन में आना है। इधर आप देख सकते हो आपका जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है वो इधर पेंडिंग में है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है एग्जीक्यूट? क्योंकि हमने 962 रुपीज़ का एक ट्रिगर प्राइस लगा रखा है, जो कि ट्रिगर आप इधर देख सकते हो, TRG उसके सामने लिखा हुआ है, ये आपका ट्रिगर प्राइस लगा हुआ है। अगर आज के दिन में ये मार्केट में आता है तो ही आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं आता है तो एंड ऑफ द डे ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा। इस ऑर्डर की वैलिडिटी एक ही दिन की होती है क्योंकि आपने ट्रेड भी इंट्राडे का ही लिया है, उसका भी वैलिडिटी एक ही दिन का होता है। ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी इंट्राडे में ट्रेड लिया है तो उसको अभी आपको 325 के पहले पहले ही एग्जिट कर देना है। अगर आप 325 के पहले एग्जिट नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर एग्जिट हो जाएगा और उस केस में आपसे पेनल्टी भी ली जाएगी। अगर आपको बाद में कभी मन होता है कि ये ऑर्डर जो है इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको मॉडिफाई का बटन हमेशा इधर मिल जाएगा, जिसमें आपको अगर ये वाली प्राइजेस जो है वो बदलनी है
टाइम के हिसाब से, या अगर आपको लगता है कि अब मुझे इसे बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए, मैन्युअली ट्रेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो। मॉडिफाई करने के कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी उसी के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये जो ऑर्डर है वो हमारा पेंडिंग है, और इन केस मार्केट में 963 का भाव आ जाता है तो ये जो ऑर्डर है हमारा एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा और ये ट्रेड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपका टारगेट का प्राइस आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? टारगेट आ जाएगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये तो मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। ये एग्जिट पर मैं क्लिक करूंगा और 5 क्वांटिटी है, इंट्राडे है, और ये जो स्वाइप टू सेल वाला बटन है इस पर मैं राइट स्वाइप करके इसको ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। आप देख सकते हो ये जो ट्रेड है मैंने एग्जिट कर दिया। अब मेरे स्टॉप लॉस का ऑर्डर का क्या होगा? अगर आप ऑर्डर्स में आओगे और ओपन वाले सेक्शन में आओगे तो अभी भी आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है वो वैसा की वैसा ही लगा हुआ है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों इसको आपको मैन्युअली आकर इधर कैंसिल करना पड़ता है। अगर आपने आपका जो ट्रेड है वो मैन्युअली एग्जिट कर दिया तो इसको आप कैंसिल करो, यस पर क्लिक करो। अगर आप इसे ऐसे ही पेंडिंग में छोड़ दोगे ना तो ये एक अलग बाय ऑर्डर की तरह एक्ट करके आपका एक नया ट्रेड शुरू कर देगा जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपने आपका ट्रेड मैन्युअली एग्जिट किया है तो आपको एक बार चेक करना है कि ओपन वाले सेक्शन में कहीं कोई पेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है। अगर होगी तो उसे ज़रूर एग्जिट करना है, क्योंकि आपने ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाया है तो ऑटोमेटिकली वो जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो कैंसिल नहीं होता है, आपको मैन्युअली अलग से आकर ही उसे कैंसिल करना पड़ता है। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ट्रेड लेने के बाद ज़ीरोधा में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक बार अगर आपको समझ गया तो फिर आप लाइफ टाइम जो है वो सॉर्ट हो जाओगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।